बीएमबीएस की कुछ स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास जो है वो मिस हो गई थी, और जो फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग थी, कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ एरिया से ऑडियो जो है वो इनकम्प्लीट था। तो सोचा कि 10 मिनट की एक शॉर्ट 10-15 मिनट की एक शॉर्ट ऑडियो वीडियो क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड कर दी जाए, जिसके बाद आप एटलीस्ट जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था उसको अच्छी तरह अपने जहन में आप बिठा लें। स्टार्ट करते हैं। कैप फॉर सब्जेक्ट क्या है, बीएमबीएस में क्या बातें हैं, हमने पहली क्लास में क्या बातें की थी, मैं उसको क्विकली समराइज करूंगा ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए, वो इसको समझ सकें। पहले तो शुरू में हमने कुछ डिस्क्लेमर्स की बात की थी कि डिस्क्लेमर ये है कि ये सब्जेक्ट याद रखें, एंड में पढ़ने का नहीं है, शुरू से पढ़ते रहेंगे, थ्योरी याद करते रहेंगे, लिखते रहेंगे और साथ साथ सारा होमवर्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर हर पेपर की तरह पास हो जाएगा। फिर हमने आगे ये बात की थी कि इस पेपर के अंदर आप समझ लें 11 चैप्टर्स हैं जो आईकैप की बुक के अंदर हैं। सेक्शन ए के अंदर चैप्टर 1 और 2 हैं, सेक्शन बी के अंदर चैप्टर 3 और 4 और 5 हैं, और इसी तरीके से दोस्तों सेक्शन सी के अंदर चैप्टर 6 और 7 हैं, और फिर सेक्शन डी के अंदर 8, 9, 10 और 11 हैं, और सेक्शन ई के अंदर चैप्टर नंबर 11 है। वो सेक्शंस जो आप मेरे साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे वो सेक्शंस हैं सेक्शन ए, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ये बनते हैं 6 चैप्टर्स आउट ऑफ 11 चैप्टर्स। और हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस ये होगी कि सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, सबसे पहले सेक्शन डी से शुरू करना है, चैप्टर 8 से पढ़ना है। इसकी इसकी समरी या इसका लॉजिक या रैशनल ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतर है वो चीज़ पहले सेलेक्ट की जाती है कि वो पहले पढ़ाया जाए, और बुक वैसे भी इस तरह लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि पहले वो चैप्टर्स दिए हुए हों कि जिन चैप्टर्स को पढ़ के आगे चैप्टर्स के लिए बेसिस बने। ये सेक्शंस हैं, ये अपने आप में स्टैंड अलोन है, कुछ जगह लिंकेजेस हैं, बाकी जगह ये स्टैंड अलोन सेक्शंस हैं। सेक्शन ई अगर शुरू किया जाए पहले तब भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो आईटी है। सेक्शन 6 शुरू किया जाए, चैप्टर 6 और 7, तो वो एटीट्यूड और मोटिवेशन की बातें हैं, परसेप्शन की बातें हैं, वो भी किया जा सकता है। सेक्शन ए से शुरू किया जाए वो भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपके लिए बेहतर यही समझते हैं कि चैप्टर 8 से शुरू किया जाए। फिर हमने चैप्टर 8 जब शुरू किया तो अब हम आगे बात करेंगे चैप्टर 8 क्या बोलता है। चैप्टर 8 का नाम लीडरशिप है। लीडरशिप किसे कहते हैं, लीडरशिप के बारे में एक शॉर्ट बात कि लीडरशिप इस बात को कहा जाता है कि टीम वर्क की तरफ काम किया जाए, मोटिवेशन की तरफ काम किया जाए, और इसी तरीके से कॉम्पिटेंस इंसान की बनाई जाए, स्किल्स को यूटिलाइज किया जाए और स्किल्स को डेवलप किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की जाए, कम्युनिकेशन अच्छी की जाए, पावर लोगों के अंदर, लोगों को एम्पावर किया जाए, सपोर्ट किया जाए लोगों को। ये बातें जी आती हैं लीडरशिप के अंदर। फिर ये मैंने एक पर्सपेक्टिव बताया, ये लीडरशिप का एक पर्सपेक्टिव हो गया। तो इतना बड़ा चैप्टर सर ने इतनी सी बात करके वाइंड अप कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो अब शुरू हो रहा है। लीडरशिप के बारे में ये आपको डिफरेंट एरोज, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही डिफरेंटली इसको डिफरेंट थ्योरिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया है। इसको जिस तरह एक्सप्लेन किया है इंशाल्लाह उस बारे में हम बात करेंगे आगे, कैसे कैसे थ्योरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे इसको एक्सप्लेन किया। तो हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें मिलेंगी, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, लेकिन इतना याद रखना है कि किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, हमने उसको पढ़ना है। और पढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि हमारा तो पेपर में एग्जाम में ये बातें आएंगी, तो हमें इसलिए इसको स्टडी करना है, हमें इसको अच्छे से जहन में बिठाना है। हो सकता है एक थ्योरी है जो लॉजिकली मुझे और आपको सही ना लगे, लेकिन मुझे और आपको सही लगना कोई बात नहीं है, हमें हमें सही लगे या हमें सही ना लगे, नो नो वरीज, कोई बात नहीं। हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है कि हर थ्योरिस्ट की बात और हर थ्योरी की बात जहन में बिठा लेनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, और फिर इसको अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। किसी ने कहा कि 6 बातें होती हैं लीडर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अच्छा जी, क्या होती है? इंस्पायरिंग कमिटमेंट, लीडिंग एम्प्लॉयज। ये अभी आपके बीएमबीएस का थ्योरी नहीं है, ये एक प्री लेक्चर टॉक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, चेंज मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है। 6 बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें और भी हैं। वो क्या है?
फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है, अ लीडर इज वन हु इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एक्शन, हैविंग अ कैन डू पर्सनालिटी एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स इज द की टू लीडिंग द चार्ज। अब मैं आपको बताता हूँ, you must stand for something. You can't be everything to everyone. Define your values, live by them, surround yourself with others who will honor them. Let the rest go. ये once again फिर एक कोई कह रहा है लीडरशिप ये है कि इंसान अपनी वैल्यूज पे खड़ा रहे, किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी की बातों में ना आए, जो सही है उसके साथ खड़ा हो जाए, उसका बिहेवियर सेल्फ असर्टिव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई ये कहता है। दूसरी तरफ कोई ये कहता है कि भाई वो बंदा जो इंस्पायर करता है वो लीडर होता है। कोई कहता है दुनिया को लीड करने वाला लीडर होता है। कोई कहता है जो अपने आप को सही कर सकता है वो लीडर होता है। अब ये सारी बातें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट की हैं, लेकिन एक फर्क तो पक्का है कि जिसको बॉस कहते हैं, एक टिपिकल ट्रेडिशनल मैनेजर जो होता है बिजनेस के अंदर, एक टिपिकल ट्रेडिशनल जो मैनेजर होता है ये, और एक जो लीडर होता है, इसमें बहुत फर्क होता है। एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है और एक डायरेक्ट करता है, कमांड कर देता है। जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि वो लीडर जो है वो लोगों को सही मायनों में लेके चलता है। उनको, उनके अंदर वो ड्राइव पैदा करता है कि लोग उसकी तरफ उसकी बात माने। फिर अगली बात, एक और बात, इसको आप पढ़ें। इफ योर एक्शंस इंस्पायर others to dream more, learn more, to do more and become more, you are a leader। कह रहे हैं अगर आपके एक्शंस ऐसे हैं कि वो लोगों को दोस्तों मजबूर करते हैं, लोगों के अंदर एक स्टिमुलाया जाता है, वो स्टिमुलेट होते हैं और लोग अच्छा बनने के लिए कोशिश करते हैं, आप लीडर हैं। इसी तरह यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां मैंने हमारी फर्स्ट क्लास में ये बात की थी कि हर बच्चा लीडरशिप की अपनी डेफिनेशन लिख के देगा। और चूंकि क्लास तो नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो हमने ये करा कि हमने सब स्टूडेंट्स की डेफिनेशंस को अपने चैट बॉक्स में रिसीव किया था। हम आपसे भी कहेंगे एक डेफिनेशन टाइम लें, लेक्चर को पॉज करें और 3-2 मिनट लेकर फटाफट अपनी एक डेफिनेशन लिखें कि आप कैसे डिफाइन करते हैं कि लीडरशिप किसे कहते हैं। आपकी नजर में लीडर कौन आता है? क्योंकि आपकी भी एक सोच है, इस लेवल तक आप पहुंचे हैं, इतनी आपकी एज है कि आप बता सकते हैं कि आपको लीडर वो शख्स लगता है जो ट्रूली सिंसियर हो, इंस्पिरेशनल हो, जानता हो, मौके को देखकर सिचुएशन देख के चले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी बात क्लियर हो गई हमें? ठीक है जी। अगली बात, ये एक बुक है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो माइकल हार्ट की लिखी हुई बुक है। उसने कहा था, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट influential persons may surprise some readers and may be cautioned by others, but he was the only man in the history who was supremely successful on both the secular and religious level। ये असल में उसकी नज़र में माइकल हार्ट की, we don't need Michael Hart to have appreciation from him, but just a quotation for leadership, we are quoting this कि वो जो गैर हैं वो भी ये जानते हैं और मानते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई लीडर ना दुनिया ने कभी देखा है, ना दुनिया देख सकती है। और उनकी वो लीडरशिप थी कि आज मैं और आप इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो कलमे के नाम पे बना, उसके अंदर हम मौजूद हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लीडरशिप के वक्त जिक्र ना आए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती, क्योंकि दुनिया में अगर लीडरशिप की कोई डेफिनेशन कहीं से शुरू होती है और उसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में सही है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये बात मैंने की, अल्लाह क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स, equipped them with intellect and made this whole universe subservient to them। यानी हर चीज अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक के लिए बनाई है। This means that Allah provided humans with both skills and resources। इंसान को skills और resources दे दिए। Some people and nations have more success than others in using what
अल्लाह हैज गिवन देम। कुछ ऐसी अक़वाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा कामयाब होते हैं इस्तेमाल करने में उन चीज़ों को, उन सलाहियतों को, उन रिसोर्सेज़ को जो अल्लाह ने उनको दी हैं। तो असल में वो अपने आप को अच्छा लीड कर पाते हैं। असल में वो उनके पीछे लीडर अच्छे होते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि वो एक कामयाब इंसान बन के दुनिया के सामने आते हैं, एक कामयाब कौम बन के दुनिया के सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात, द क्रिटिकल लीडरशिप स्किल्स। ये 5 स्किल्स सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, सिर्फ सोचने के लिए कि कम्युनिकेशन ऐसे, if we are having a chit chat, so if we are having a chit chat, or in other words we can say we are having a pre talk about leadership, तो हम बोलेंगे यार क्या बातें होती हैं लीडरशिप में। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, सेल्फ लर्निंग होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती है। ये सब चीज़ें लीडरशिप के अंदर होती हैं। लेकिन जहाँ से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है वो है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब ट्रेट थ्योरी क्या कहती है ज़रा सुनिएगा। इसके लिए पहले आप थोड़ा सा स्क्रीन पर गौर करके इसको पढ़ें। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से पढ़ें। जी, आपने पढ़ा। अच्छा, हमें ऐसे ही चलना है जैसे क्लास है, और कोशिश करनी है साथ साथ, अगर मौका लगता है कोई चीज़ देख रहे हैं और आपको समझ में आती है, कॉपी करने का टाइम भी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप के बारे में एक थ्योरी जिसको हम ट्रेड थ्योरी कहते हैं, कह रहे हैं, ट्रेड थ्योरी का कहना ये है कि लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। ये कहते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, दुनिया में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो करेक्टरिस्टिक्स किसी में हैं तो वो तो लीडरशिप है, वो तो लीडर है, वो लीडरशिप कर सकता है। अगर उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने चेक करना है कोई लीडर बन सकता है या नहीं, या कोई लीडर है या नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर लीडरशिप वाली ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स किसे कहते हैं? सिफात को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि लीडरशिप उस बंदे का काम है, उस इंसान का काम है कि जिसकी पर्सनैलिटी में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो, जिसकी पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेड्स हो, तो वो फिर इदारों को लीड कर सकता है। अब वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी लीडर में होंगी तो वो लीडर बनेगा। आए कुछ बात करते हैं। Trade theory, often referred to as the great man theory, suggests that there are certain personality characteristics that predispose an individual to being a good leader. It suggests that leaders are born, not made. This theory says that the leadership is innate, and a good leader would be good in any situation, not just his or her current domain. This approach has not had a great deal of support since the late 1940s, and it is now generally accepted that there is no definitive sets of traits that characterize a good leader। कह रहे हैं आप ये पक्का नहीं कह सकते कि 10 बातें हैं, 15 बातें जिसमें तो वो लीडर बनेगा।
वो करेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकती है, ये आपके सामने है। मैं आपसे कहूंगा मेक श्योर कि आपको इसमें से कोई एनी लेट्स से एनी 5 ऑफ देम आपको नाम से याद होनी चाहिए, कि अगर पेपर में कहीं जिक्र करने का मौका मिलता है तो आपको करेक्टरिस्टिक्स तो पता हो। दो ये तो ऐसी हैं कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, लेकिन स्टिल फॉर एग्जाम्पल डिसाइसिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, कि क्या वो बंदे के अंदर फैसला करने की सलाहियत है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो असर्टिव है, क्या वो अपनी बात पे स्टैंड ले सकता है, क्या वो अपनी बात को पावर के साथ कर सकता है, क्या वो फ्लेक्सिबल इनफ है, और इसी तरीके से कि क्या उसकी कैपेसिटी है वो दूसरों के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है या नहीं। इसी तरह वो लोगों से अच्छा डील कर सकता है या नहीं। फिर इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग देयर फॉलोअर्स एंड देयर नीड्स, यानी इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको समझने या समझने में टाइम लगे या समझाने की जरूरत हो, बल्कि ये चीजें बहुत इजीली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। सो ये एक शॉर्ट ब्रीफ रिकैप था कि पहली क्लास में क्या पढ़ा गया था, और फिर कहा गया था कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर भाग गए। यानी कि ये यकीन के साथ चलना है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये पेपर हमने अपनी इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो हमें बताया जाएगा उसे यकीन के साथ फॉलो करना है, बिकॉज फेथ के साथ जो चीज़ फॉलो की जाती है उसका कोई मैच नहीं होता। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इंशाल्लाह ताला आप इससे आगे जो आप क्लास का लेक्चर 2 है, BMBS लेक्चर 2, जहाँ पर ये ब्लेक एंड मॉर्टन की थ्योरी आएगी, स्टाइल थ्योरीज, वो इस पे इंशाल्लाह बात आएगी। और इसकी बात के साथ साथ उस वक्त ट्रेड थ्योरीज का भी रिवीजन आएगा। तो चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1 की समरी आपके सामने आ गई। इंशाल्लाह ताला इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक ये पढ़ना पढ़ाना हमारे लिए आसान फरमाए और आपके लिए इससे पास होना अल्लाह पाक मुकद्दर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।